हेलो एवरीवन। सो गाइज आज थोड़ा डिटेल में एक मार्केट पर्सपेक्टिव, जियो पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आई विल ट्राई एंड मेक दिस वीडियो एज क्रिस्प एंड क्रिस्टल क्लियर एज पॉसिबल। थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइम तक बात हो रही है और आपको थोड़ा समझ में नहीं आए, तो इसको कोशिश करेंगे जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, इसको 3-4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं और जितना मैं न्यूज़ चैनल्स पे सुनता रहता हूँ, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ, उस हिसाब से आपको एक पर्सपेक्टिव ओवरऑल क्या चल रहा है वो बताने के लिए आई थॉट आई शुड जस्ट मेक टुडेज़ वीडियो इन जनरल। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नो बाय नो सेल, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जियो पॉलिटिकली थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, भाई हर कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक कर रही है, हाँ ये थोड़ा बहुत सही है दैट इस बार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है बहुत सालों बाद। बट लेट मी टेल यू समथिंग, इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट्स एंड जियो पॉलिटिक्स, लास्ट 30 ईयर्स से यही चलता आया है गाइज। एवरी सिंगल ईयर देर हैज़ बिन सम और द अदर प्रॉब्लम। कैसे? 2001 9/11 हुआ, 2002 ऑल्सो आई वॉज रीडिंग सम बडी हैड अटैक्ड इन रिटेलिएशन। वो पूरे डेकेड में भी इसराइल, हमास, पैलेस्टाइन के, ऐसा नहीं है कि युद्ध वाली बात नहीं, युद्ध तो अभी भी ऑफिशियली सिर्फ दो ही चल रहे हैं, इसराइल हमास एंड रशिया यूक्रेन। बट ऑल थ्रू दैट डेकेड 2003 to 2008, when we had the mother of all bull markets, so called 5 years before the global financial crisis in 2008, अगर आप उस टाइम भी देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम राम राज्य चल रहा है, शांति चल रही है दुनिया भर में। देयर वर ऑलवेज वॉर्स बीइंग फॉट। इट द प्रॉब्लम इज टुडे, द ओनली डिफरेंस दैट यू सी एंड आई सी इज़ द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया के वजह से, एक्स के वजह से, ट्विटर जो पहले ट्विटर था अभी एक्स है, खबरें एकदम ऐसे फटाफट फैल जाती हैं। एंड प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे रूमर्स जल्दी फैलते हैं। सो a lot of time things have not happened, but because it's spread so fast it becomes a rumor and clickbait, जिसको हम क्लिक बेट कहते हैं कि आप क्लिक किया, आपको पता चला अरे ये तो हुआ ही नहीं था। तो उस वजह से रूमर मॉन्गरिंग के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आई मस्ट टेल यू, ऐसा बहुत कम हुआ है दैट दुनिया में, मिडिल ईस्ट में भी प्रॉब्लम चल रहा है, ये इसको धमकी दे रहा है, ये इसको अटैक कर रहा है। दिस प्रॉब्लम हैपन्स व्हेन द वर्ल्ड्स लीडिंग पावर हैज़ अ वीक लीडरशिप। इसका मूल कारण है कि यूएस में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो टेक्निकली इतनी साउंड और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बाकी सब देश अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले पुतिन ने ये स्टार्ट किया। आई मीन, सी गाइज, दे वांटेड अ वीक एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस एंड ऑल सेड एंड डन, ट्रंप के टाइम पे एटलीस्ट आप उसको कुछ भी कहिए, पागल कहिए, क्रेज़ी कहिए, बिज़नेस के लिए तो यूएस में वो बहुत अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन था। एंड उसके टाइम पे कभी रशिया को प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी ईरान को मसले नहीं हुए, कभी इसराइल को प्रॉब्लम नहीं हुआ। एवरीबडी एक तरह से अपने कंट्रोल में, अपने हद में, अपने औकात में ही थे सब लोग, देखा जाए तो। सो आई एम नॉट प्रेजिंग हिम, आई एम सेइंग द पॉइंट वॉज, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो सुपर पावर हैं, सो कॉल्ड अगेन आई वुड से डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि उनके भी बहुत मसले हैं अंदर ही अंदर। देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट वीक लीडरशिप वर्सेस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के वजह से ये प्रॉब्लम एम्पलीफाई हो रहा है ना, और सबको मौका मिल रहा है। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है। अगर जैसे कॉलोनियल रूल में ब्रिटिश हैड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, तो कोई किसी पे इतना एक कंसोलिडेटेड एफर्ट करके चढ़ नहीं सकता था। ब्रिटिश वर रूलिंग द वर्ल्ड, देन केम द यूएस डोमिनेंस, और अभी वो यूएस डोमिनेंस आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा करके कम होता जा रहा है। जब तक डॉलर वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी है, ये प्रॉब्लम तो रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए ताकि सब अपने अपने हद में रहें। अभी तो क्या है, चाइना ताइवान को धमकी दे रहा है, इसराइल ईरान पे अटैक कर रहा है, ईरान इसराइल पे अटैक कर रहा है, रशिया ने यूक्रेन, जो रशिया ने ये जो स्टार्ट किया ना, उससे हर कंट्री को अपना एक अब सूडो नेशनलिज्म कहीं ना कहीं अपने लोगों को दिखाने के लिए, एक पॉस्चरिंग के लिए आइडिया मिल गया। बिकॉज सबको पता है द यूएस विल नेवर अटैक न्यूक्लियर पावर्स। यूएस कभी खुद अटैक नहीं करेगा, वो दूसरों को आपस में भिड़ाने का काम करते हैं, एंड दोज आर प्रॉक्सीज़। ये सड़क के गुंडे उठा के आप उनको ट्रेन करते हो और उनको दूसरी कंट्रीज़ के अगेंस्ट भेजते हो। ये काम अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो 1960-70 से बहुत चतुराई से अमेरिका करता आ रहा है। वो दो लोगों को लड़ाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है,
मार्केट्स इससे इफ़ेक्ट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। एंड इट्स बिन हैपनिंग एज आई सेड लास्ट 30 ईयर्स, कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल होता ही है। बट इस बार हवा ज़्यादा हो रही है, मसला उतना हमेशा से था, बट न्यूज़ फटाफट फैलती है तो डर है। प्लस दिस टाइम देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फैट फिंगर एरर्स। फैट फिंगर मतलब एल्गोरिदम्स, जो एल्गो ट्रेडिंग बढ़ गई है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी एल्गोज आजकल यूज़ होते हैं। तो वो एल्गो क्या करता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही आपका ट्रेड रोक देगा, बिकॉज उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन तो है नहीं, और बड़े बड़े बिलियंस एंड डॉलर्स के ट्रेड्स हैं। तो वो एल्गोरिदम के वजह से क्या होता है, कभी कभी आप देख रहे हो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, राइट। दिस इज़ अ मेन सेकेंड रीज़न। अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। निफ्टी को अगर आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखो तो महंगा है, प्राइस टू अर्निंग ऑफ द निफ्टी काफ़ी ऊपर है। लेकिन गाइस, जो निफ्टी की कंपनीज़ हैं उनके जो अर्निंग प्रोजेक्शंस है वो भी तो बढ़ रहे हैं। अगर निफ्टी ओवर वैल्यूड होता तो इसके अर्निंग के जो प्रोजेक्शंस है वो नीचे जाते, तब हम बोलते ओवर वैल्यूड। बट लुक एट ऑल मेजर कंपनीज ऑफ निफ्टी। आईटी सेक्टर को छोड़ दीजिए, उस पर अलग से बात करेंगे, वो मैंने कल आपको बताया भी था इन्फोसिस के वीडियो में कि उसमें दिक्कत दिख रही है, ओवर वैल्यूएशन है। बट बैंकिंग देखिए, बैंक्स देखिए, लोन क्रेडिट साइकिल देखिए, यू लुक एट निफ्टीज़ ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक मेटल्स देखिए, अभी उसमें एक बूम आने का दिख रहा है हमें। नवीन फ्लोरिन, जो मैंने आपको केमिकल कंपनीज़ का बताया था कि केमिकल कंपनीज़ में क्लियरली बॉटम बन चुका है, वी कैन सी दैट। एंड नवीन फ्लोरिन है या दूसरी दीपक नाइट्राइट है, दे आर प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। इवन फाइन ऑर्गेनिक्स, जो हमेशा मैं देखता हूँ एक लेवल के बाद ऊपर जाता ही है। तो थोड़ा सेक्टर रोटेशन, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट है। एंड कहने का मतलब ये है कि दिस हैज़ ऑलवेज बिन द केस। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, यूएस में रेट कट्स जब होते हैं तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट एफआईआईस का बहुत ज़ोर से बढ़ता है, और सबसे पहले वो आईटी और बैंक्स में ही बढ़ता है। अब हमें लग रहा था यहाँ आके, एक जगह आके ना थोड़ी कहानी ट्विस्ट हो गई, यानी वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वही वाली बात हो गई कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूएस फेड ने कह दिया था जून जुलाई तक हम रेट कट करेंगे। नाउ द मार्केट एक्सपेक्टेड दैट। सडनली यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, और इन्फ्लेशन में थोड़ी चिंता दिख रही है कि इन्फ्लेशन अगर कम नहीं हो रहा है, जैसे हुआ है, काफ़ी कम हुआ है यार, 9-10% से 3.4 3.5, वो मिनिस्क्यूल पॉइंट में आके बात अटक रही है। अब पावल साहब ने वापस आके एज़ यूजुअल, मैंने तो आपको पहले ही कहा, ये बंदा जब भी स्क्रीन पे आके मुंह खोलेगा मार्केट नीचे गिरते ही हैं। इस हफ्ते भी वही हुआ, उसने आके बोल दिया वी विल रीथिंक आवर पॉलिसी। अंदर की बात तो ये है गाइस कि यूएस में भी इलेक्शन है, 5 नवंबर 2024 को। यूएस को रेट कट जून या जुलाई में करना ही पड़ेगा, बाय कंपल्शन दे हैव टू डू इट। 40 साल का डेटा ये बताता है कि उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वॉर लाइक सिचुएशन और बढ़ गई तो द यूएस फेड डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग बाय फोर्स, दे वांट टू शो दैट वी आर डूइंग इट बाय चॉइस एंड बाय एनालिसिस, जिसमें वो बहुत महारत रखते हैं, सो कॉल्ड। नवंबर 2020 में कहते हैं द इन्फ्लेशन इज़ ट्रांजिटरी। आज भी मुझे वो सेंटेंस याद है। और आस्ते आस्ते करते करते इतना लेट हो गए रेट बढ़ाने में कि बाद में वो रेट बढ़ा बढ़ा के 5.5% तक ले गए टर्मिनल वैल्यू, और अब नीचे करने आ रहे हैं तो अब रुक रहे हैं। बट अल्टीमेटली जून जुलाई में एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगा। आप मान के चलिए कम से कम 2 रेट कट इस साल में यूएस ज़रूर करेगा। मार्केट को टेंशन, डर है कि वो अगर नहीं हुए रेट कट, देन बाज़ार में एक काफ़ी बढ़िया गिरावट आएगी। एंड आई एम सेइंग बढ़िया गिरावट बिकॉज वो मौका होएगा बाय करने का। बट अगर रेट कट हो जाते हैं एज पर दिस थर्ड पॉइंट, देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, देन द मार्केट्स विल सस्टेन फर्दर अपवर्ड्स। निफ्टी का लेवल आपको याद रखना है 20,500। किसी भी वजह से अगर करेक्शन आए, 20,500 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मेरे को लगता नहीं कि वो टूटेगा। अगर वहाँ तक करेक्शन आता है तो आपको एज अ ट्रेडर सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बचाना है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स तो ठीक है, बट दैट करेक्शन विल गिव यू द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द लास्ट 5 years इफ़ यू मिस्ड द कोविड अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसका आप वेट नहीं कर सकते, तो बेस्ट ऑप्शन वही होता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए और SIP कीजिए, दैट इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, राइट। तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स पहले इतना बड़ा फैक्टर शायद नहीं था, क्योंकि मार्केट में ट्रेडर्स कम थे, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा तबका जियोपॉलिटिक्स का मार्केट में घुस आया है।
अभी आपको रात को सो के सुबह उठ के न्यूज़ आएगी कि इसने उस पर अटैक कर दिया, तो उस वजह से कौन सी कंपनीज नीचे गिरी। जैसे मिडिल ईस्ट में जो टेंशन होता है उसके वजह से पूरा क्रूड ऑयल का भाव देखिए अब $90 के ऊपर। मैंने बीच में एक वीडियो में कहा भी था निफ्टी में करेक्शन तभी ही आएगा जब क्रूड ऑयल 90 या $95, $100 के पार गया तो निफ्टी में करेक्शन पक्का मान के चलिए आप, मेरा वो लेवल आ जाएगा। लेकिन अगर $95 भी जाके ऐसे छू के भी आता है, टच करके भी आता है ना, तो निफ्टी में और आप मान के चलिए थोड़ा इम्पेंडिंग करेक्शन आएगा। बट इफ़ क्रूड स्टेबलाइजेस, अगर इज़राइल और ईरान थोड़ा पीछे हट गए, पॉस्चरिंग ख़त्म हो गई, शो शाइनिंग दिखावा ख़त्म हो गया, एक दूसरे को डरा धमका के जो गेम वो लोग खेलते हैं वो होगा अब तक हो गया होगा अगर, देन आई थिंक इफ़ द क्रूड सबसाइड्स टू $80 या $75, देन वी आर गुड। देन हमारा ये मैक्रो फैक्टर भी कवर हो गया। फिर सब वेट करेंगे, मार्केट वेट करेगा यूएस में रेट कट कब हो रहा है, तब तक साइडवेज रहेगा। जिस तरह आप निफ्टी का मूवमेंट देख रहे हो, इट्स गुड दैट हर गिरावट में बाइंग आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड साइन। इट शोज़ दैट गिरावट आ रही है सिलेक्ट स्टॉक्स में, लेकिन फटाफट इमीडिएटली उसमें बाइंग आती है। निफ्टी 22,000 का लेवल छोड़ने को रेडी नहीं है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। बट गाइज हर बुल मार्केट में आप 6-7% का एक रनिंग करेक्शन मान के चलिए ना। 22,000 पे है ना निफ्टी अप्रॉक्स, 1500 पॉइंट वहाँ से निकाल दो तो 20,500 आता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ करेक्शन। I think that if we get it, I hope we don't go there. But in the worst case scenario, if we get it pre-elections in India, that's a great opportunity. Again, a wonderful opportunity. So, हिंदी में था ये वीडियो, सो फॉर द पीपल हु आर यूज टू इंग्लिश आपके लिए वापस कोशिश करूँगा। बट टेक केयर एंड कीप प्रॉफिटिंग एंड कीप योर पोर्टफोलियोज इंटैक्ट। आई ट्राई, अभी दो चैनल तो रख नहीं सकते ना गाइस, तो मेरे को हिंदी वाले के भी कमेंट्स आ रहे थे, इसके लिए मैंने ये हिंदी में बनाया। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो।